हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग आज अपनी मोम डैड को बहुत याद कर रहा था। वहीं वांग जी विंग को सच्चाई तो बताना चाहता है, लेकिन वो नहीं बताना चाहता क्योंकि वो विंग को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो सारे सच को अपने अंदर छुपा लेता है। वहीं विंग जो वांग जी से उसके साथ उसके ऑफिस जाने को कहता है, जिस पर वांग जी भी रेडी हो जाता है और वो कहता है कि वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी बने। वहीं विंग भी एग्री करता है, लेकिन वहीं वांग जी जानबूझकर विंग को टीज करने लगता है। इस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरीके से खेलते हुए सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, सभी लोग बैठे हुए थे। वहीं दादी, यांग और सिचेन और वांग जी, विंग सभी लोग थे। तभी वांग जी जो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और सबकी तरफ देखता है, तभी वो कहता है, गगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से विंग मेरे साथ कंपनी जाएगा। सिचेन कहते हैं क्या? तभी भांग जी कहते हैं, क्यों गगा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? जैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं ये कई दिन से सोच रहा था, क्योंकि विंग सच में घर में अकेला बोर भी हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल। दादी कहती है, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है विंग, तुम्हें जाना चाहिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ दादी, मैं आज से वांग जी के साथ उसकी कंपनी जाऊंगा। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वहीं यांग आयुआन को देखता है और कहता है, मैं आयुआन को स्कूल छोड़ दूंगा। जिस पर वांग जी हूँ कहता है और यांग आयुआन को लेकर स्कूल चला जाता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी कहते हैं, बाबू चलो, हमें लेट हो जाएगा। जिस पर विंग हूँ कहता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों अपनी कार में बैठते और निकल जाते हैं। वहीं से चैन भी चैंग को कॉल करते हैं और चैंग को ये बताते हैं कि विंग आज से वांग जी के साथ कंपनी ज्वाइन कर रहा है। जिस पर चैंग बहुत खुश होता है और वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं चैंग जो सिचेन से मिलने के लिए कहता है, जिस पर सिचेन और चैंग दोनों एग्री होते हैं और वो एक दूसरे से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी के साथ सीधा लैंड कॉर्पोरेशन पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो लैंड कॉर्पोरेशन में पहुंचता है वो शॉक हो जाता है। बिल्डिंग बहुत बड़ी थी और बहुत ब्यूटीफुल भी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ बावे? विंग कहता है, वांग जी क्या मैं यहाँ काम कर पाऊंगा? वांग जी कहता है, बिल्कुल बावे, ऑफकोर्स तुम काम कर पाओगे। किसने कहा कि तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगे? ऐसा कहता है, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास खड़ा रहूँगा। विंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों सीधा अंदर जाते हैं, जहाँ सबकी नज़र जैसे ही वांग जी पर पड़ती है, सभी लोग एकदम से सही से बैठ जाते हैं। सभी लोग अपने काम में पूरी तरीके से लग जाते हैं, क्योंकि वांग जी का फेस पूरी तरीके से डार्क हो चुका था। लेकिन तभी सबकी नज़रें विंग पर जाती हैं और सभी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को ही देख रहे थे, क्योंकि विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ऊपर से विंग एक ओमेगा है। वहीं सबकी नज़रें जो विंग को ऐसे देख रही थी, जिससे विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी वो वांग जी का कोट धीरे से पकड़ता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। अचानक वांग जी की नज़रें जो पूरी तरीके से नर्म हो जाती हैं। सभी ये देख कर शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, क्या हुआ बाबे? ये सुनकर तो सब पूरी तरीके से शॉक थे, सबकी आंखें बड़ी बड़ी थी। विंग कहता है, वांग जी वो मैं। तभी वांग जी सबकी तरफ देखता है, जो विंग को ही देख रहे थे। तभी वो सबकी तरफ देख कर कहता है, तुम लोग इस तरीके से क्या देख रहे हो? वैसे तुम्हें मैं बता दूं, उससे देखने की कोशिश भी मत करना, वो मेरा ओमेगा है, समझे तुम लोग? आज से मेरा पर्सनल सेक्रेटरी भी। विंग जो वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, वो लोग डर जाते हैं और जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेते हैं। वहीं वांग जी सबके सामने विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा अपने केबिन में ले जाता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या था? वांग जी कहता था, मैंने सबको बताया कि तुम कौन हो, ताकि कोई भी तुम्हें इस तरीके से देखने की कोशिश नहीं करेगा। मैं जानता हूँ वो लोग तुम्हें किस तरीके से देख रहे थे। विंग कहता है, वांग जी तुम अच्छे से जानते हो कि वो लोग तुमसे कितना डरते हैं, ऊपर से तुमने उन्हें और कितना डरा दिया। वांग जी कहता है, अच्छी बात है ना, ताकि कोई भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। भींग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं क्या करूं इस पर्सन का? तभी भींग कहता है, ठीक है, मुझे पता चल गया, अब मुझे बताओ कि मुझे क्या काम करना है। वांग जी भींग के सामने एक फाइल देता है और कहता है, इसे पढ़ो।
भीम कहता है मतलब? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, इसे पढ़ो। वांग जी जो वो फाइल विंग को देता है, विंग उस फाइल को ओपन करता है तो वो शॉक हो जाता है। पूरी फाइल में लिखा था आई लव यू विंग, आई लव यू विंग, आई लव यू विंग, आई लव यू विंग। विंग कहता है वांग जी ये सब क्या है? वांग जी कहता है पता है, जब तुम यहाँ नहीं थे तो मुझे छोड़कर चले गए थे, तो मैं जब भी बोर होता था इस फाइल में यही लिखता था आई लव यू विंग, आई लव यू विंग। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या? वांग जी कहता है बिल्कुल भाभी, अब तुम समझते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं सांस भी नहीं ले पाता तुम्हारे बिना। विंग वांग जी की तरफ देखता है और विंग जी वांग जी के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग कहता है तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? वांग जी कहता है बिल्कुल भाभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, तुम जानते हो। ये सुनकर वांग जी की बात सुनकर विंग के फेस पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और एक पैशनेट और डीप किस करता है। वांग जी अभी भी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। विंग कहता है पर कल कोई पर्सन बहुत नाराज था जब मैंने उससे ये कहा था कि मैं उससे ऑफिस में खाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपना इरादा बदलना होगा, कहीं वो इंसान ही मुझे खाना शुरू ना कर दे। विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पर हिट करता है और कहता है सिमलेस होना बंद करो और चलो अपना काम करते हैं, मुझे बताओ मैं कहाँ से शुरू करूँ। वांग जी विंग को अपना शेड्यूल बताता है और कहता है लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाबू, कल से तुम्हें खुद याद ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तुम्हारा बॉस होने के साथ साथ तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम यहाँ सिर्फ मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा सेक्रेटरी, इससे ज़्यादा अगर तुमने कुछ सोचा भी तो याद रखना। क्या तुम अपने सेक्रेटरी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो? वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी कहता है मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मेरा सेक्रेटरी बहुत हॉट है, बहुत ब्यूटीफुल है, मैं हर टाइम बस उसे छूना चाहता हूँ। विंग जो वांग जी की चेस्ट पे धीरे से फिर से हिट करता है और कहता है विंग वांग जी तुम सच में बहुत सेमलेस हो, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों मिलकर कई सारे काम करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। वहीं सभी लोग जो विंग को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे, वहीं ऑफिस में ही गपशप भी शुरू हो जाती है कि बॉस का ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है। सभी लोग कह रहे थे हमें यही नहीं पता इस कोल्ड हार्टेड बॉस को इतना ब्यूटीफुल इंसान कैसे मिल गया। वहीं सभी आपस में अपनी अपनी बातें कर रहे थे। वहीं वांग जी की लिए विंग ये सब कुछ सुनता है तो उसे बुरा लगता है। वो अपने मन में कहता है वो सिर्फ इन लोगों के लिए कोल्ड हार्टेड है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरा हस्बैंड कितना मासूम है और कितना अच्छा है, लेकिन वो बहुत सेमलेस है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है और वांग जी के लिए कॉफ़ी लेकर जाता है। वहीं हम देखते हैं अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। विंग और वांग जी दोनों ऑफिस में काम करते, लेकिन वांग जी कहीं भी विंग को नहीं छोड़ता था। उसे जरा सा मौका मिलता वो विंग को अपने पास बिठाता, उसे किस करता। कभी कभी तो विंग जो वांग जी की तरफ देखता और कहता तुम्हें नहीं लगता वांग जी कि तुम बहुत सेमलेस होते जा रहे हो? वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैं सेमलेस होता जा रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है याद रखो अगर किससे ज़्यादा तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं नहीं चाहता यहाँ किसी को हम दोनों की आवाज़ें सुनाई दें। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, लेकिन मुझे किस तो करने दो, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं तुम्हारे साथ आगे कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अब एक दिन दिन ऐसे ही बीत रहे थे। आज वांग जी और विंग को सिचैन और चैंग की शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। सिचैन वांग जी को कॉल करते हैं और कहते हैं अगर मीटिंग फिनिश हो जाए तो वो दोनों इस मॉल में आ जाएं, जिस पर वांग जी कहता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग हमारी मीटिंग कितने टाइम में है? विंग कहता है लंच वांग जी अभी 20 मिनट है हमारी मीटिंग स्टार्ट होने में। वांग जी कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। तभी वो विंग को अपने पास खींचता है और उससे अपने लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है लंजा तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है भावे मुझे एक किस चाहिए। विंग कहता है पता है कभी कभी मुझे क्या लगता है कि तुम मेरे लिप्स के एडिक्टेड हो चुके हो। वांग जी कहता है बिल्कुल, मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया, तुम सच कह रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिप्स के लिए पूरी तरीके से एडिक्टेड हूँ, मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद हैं।
विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट डीप किस कर ही रहे थे कि अचानक डोर ओपन होता है और एक लड़की जो बिना नॉक किए अंदर आ जाती है। वांग जी जैसे ही डोर की आवाज़ सुनता है, अचानक विंग वांग जी के लिप्स से छोड़ देता है। तभी वो जो सामने देखता है वो शॉक हो जाता है। वो देखता है, वो कहता है, जीनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीनी अचानक जो सब कुछ देखती है वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और अपना फेस नीचे करती है और कहती है, आई एम सॉरी सर, ऐसा कहती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो सिचैन की एक फ़ाइल उनके केबिन में देने आई थी। लेकिन सच तो ये था कि वो बस वांग जी को बहकाने के लिए आई थी। उसे पता था कि वांग जी का जो सेक्रेटरी है वो उसका हस्बैंड है, लेकिन वो अपने मन में कहती है फिर भी वो एक लड़का है और मैं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मैं जब उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दूंगी तो ऑफकोर्स मैं उसकी एक दिन मैं मिसेस लेन बन जाऊंगी और मुझे इसके लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ऐसा सोच के वो बिना परमिशन लिए वांग जी के केबिन में आ जाती है। लेकिन जब वो उन दोनों को इस तरीके से केबिन में किस करते हुए देखती है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है। वहीं वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। भीम कहता है, वांग जी कहता है, उसकी इतनी हिम्मत वो बिना किस नॉक किए हमारे केबिन में अंदर आ जाए। भीम कहता है, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे कहीं भी पकड़ के किस मत किया करो, कोई हमें देख लेगा। वांग जी भीम की कमर को पकड़ता है और कहता है, बावे क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं बावे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें इस तरीके से देखे। भीम एक स्माइल करता है लेकिन फिर भी वो थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करता है। तभी भीम कहता है, ठीक है, मुझे लगता है हो सकता है उसे कुछ अर्जेंट काम हो। वांग जी जो विंग वांग जी की लैब से खड़ा हो जाता है और वांग जी फिर से जीनी को अपने केबिन में अंदर बुलाता है। वहीं जीनी जो फाइल लेकर आती है और कहती है, सर ये फाइल सर ने दी है। तभी वांग जी जीनी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मिस जीनी, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि जब बॉस के केबिन में आते हैं तो किस तरीके से आते हैं? जीनी कहती है, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है, हर बार चीज़ों की माफ़ी नहीं मांगते हैं, तुम हर बार ऐसा ही करती हो, मैंने कई बार तुम्हें नोटिस किया है। इस बार मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे केबिन में आने से पहले डोर नॉक करो, समझी तुम? ऐसा कहता है। जीनी जो डर जाती है और कहती है, ठीक 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 है सर। ऐसा कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो बाहर निकलती है, अपनी मुट्ठियाँ भींचती है और कहता है, ठीक है, ये कुछ दिन होगा, लेकिन एक दिन तुम मुझे अपनी मर्जी से, जिस तरीके से तुमने उस ओमेगा को रखा था ना, वैसे ही मुझे अपनी लैब में रखोगे और मुझसे बहुत सारा प्यार करोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। ऐसा कहती है और एक स्मक करके वहाँ से चली जाती है। वहीं बींग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं था? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, लोगों को मैनर्स नहीं आता तो उन्हें सिखाना चाहिए। ऐसा कहता है। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी मीटिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद वो दोनों सीधा उस मॉल के लिए निकल जाते हैं जहाँ से चैन और टैंग पहले से ही विंग और वांग जी का वेट कर रहे थे। विंग और वांग जी जैसे ही उस मॉल में अंदर पहुँचते हैं, चैन कहते हैं, तुम दोनों कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, गंगा सॉरी, मीटिंग थोड़ी लेट हो गई। वांग जी से जैन कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन हमें जल्दी शॉपिंग करनी होगी। ऐसा कहते हैं, जिस पर वांग जी कहता है। तभी हम देखते हैं आयुआन, यांग, दादी, मैडम यू और चांग फेमियन सभी सामने से आ रहे होते हैं। विंग एक स्माइल करता है। मैडम यू विंग के पास आती हैं और कहती हैं, विंग कैसे हो तुम? विंग कहता है, माँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तभी मैडम यू कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पर विंग, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुमने वांग जी के साथ कंपनी ज्वाइन कर ली है। विंग कहता है, हाँ माँ, मैं घर पर बोर हो जाता था। जिस पर मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ये तो अच्छी बात है, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम बिजी रहोगे और अपना काम अच्छे से करना। जिस पर विंग कहता है। तभी सभी शॉपिंग करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग, सिचैन और चैंग सभी मिलकर शॉपिंग कर रहे थे। वहीं आयुआन, यांग, मैडम यू एक साथ शॉपिंग कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और कहता है, विंग 1 मिनट में आता हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग जो अपने लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रहा था, तभी अचानक कोई पीछे से विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है। विंग जैसे ही पीछे पलटता है, एक पर्सन जो उसके सामने खड़ा हुआ था वो कहता है, ओह तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, सच में
तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और मैं तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ। तभी विंग जो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन तो विंग का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तभी वो पर्सन कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? देखो, तुम जितना पैसा चाहो मैं तुम्हें उतना पैसा दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर सकते हो? विंग जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी वो इंसान कहता है, तुम नहीं जानते, जब कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है तो अगर वो मुझे आसानी से नहीं मिलती तो मैं उसे ज़बरदस्ती अपने पास रख लेता हूँ, और तुम मुझे बहुत पसंद हो ओमेगा। ज़्यादा नहीं तो मैं तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड तो करके रहूँगा। विंग जो गुस्से में देखता है और जल्दी से एक स्लैब सामने मार देता है। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहता है और वो विंग को खींचने लगता है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानते, अगर तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो तुम मारे जाओगे। वो आदमी ये अचानक खड़ा होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विंग जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था तभी कहता है, मेरा नाम हाउ है। अगर मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता, मैं उसे लेकर रहता हूँ, समझे तुम? और मुझे इस टाइम तुम चाहिए, समझे तुम? और तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझे मार कर। हाउ जैसे ये कहता है विंग एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन जैसे ही हाउ विंग को खींचने ही वाला था कि अचानक एक पंच उसके मुंह पर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। विंग जल्दी से वांग जी को देखता है और वो वांग जी से चिपक जाता है और रोने लगता है। वांग जी बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो हाव को देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तुम मेरे ओमेगा को टच करने की हिम्मत कैसे हुई? हाव जैसे ही ऊपर देखता है उसका फेस पूरी तरीके से डल हो चुका था। वो कहता है, मिस्टर लेनवांग जी। तभी लेनवांग जी कहता है, शायद तुम्हें एक बार मैंने तुम्हें मौका देकर गलती की थी, मुझे तुम्हें मौका देना ही नहीं चाहिए था, है ना? अब इसका इल्जाम तुम भुगतोगे। तुमने मेरे ओमेगा को टच करने की कोशिश की। तभी हाउ खड़ा होता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा ओमेगा है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, बात अगर मेरी होती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हाउ, लेकिन बात यहाँ मेरे बाहुबे की है, और मेरे बाहुबे को अगर कोई टच करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो फिर से हाव को एक पंच मारता है। हाव जो नीचे गिर जाता है तभी वांग जी उसके उस हाथ पर अपना पैर रखता है और उसकी उंगलियों को पूरी तरीके से अपने जूते से कुचल देता है और कहता है, कैसा लग रहा है? विंग जो एक पल के लिए डर जाता है तभी वहाँ से चैन चैन आ जाते हैं। चैन जो ये देखते हैं वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी छोड़ो उसे। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं गग्गा, उसने मेरे विंग को टच करने की कोशिश की, उसने मेरे विंग से गंदी बातें कही, वो क्या सोचता है, वो क्या कर सकता है, ऐसा कहता है। तभी चैंग कहता है, वांग जी उसे हम बाद में देखेंगे। तभी वांग जी गुस्से में हाव की तरफ देखता है। वो देखता है कि विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था। वहीं चैंग वांग जी गेर के करीब जाता है और कहता है, वांग जी तुम जानते हो तुम विंग को डरा रहे हो, तुम नहीं जानते वो इन चीज़ों से बहुत डरता है। तभी वांग जी जल्दी से हाव से दूर होता है और वो उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसकी ईयर के पास जाता है और कहता है, आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तुम जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ भागना चाहते हो भाग लो, लेकिन फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। ऐसा कहकर वो उसे उस स्टोर से बाहर फेंक देता है। तभी वांग जी विंग के करीब आता है, वो विंग को देखता है। विंग जो बहुत डरा हुआ था। वांग जी कहता है, भावे क्या तुम ठीक हो? विंग जो जल्दी से अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है और कहता है, लंजा मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी कहता है, बेबी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई टच भी नहीं कर सकता। विंग जो फिर भी कुछ नहीं कहता। चैन कहते हैं, वांग जी मुझे लगता है तुम्हें विंग को थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट रूम में ले जाना चाहिए। वांग जी कहता है, विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और उसे सीधा रेस्ट रूम की तरफ ले जाता है। तभी वांग जी उसे सोफे पर बिठाता है, बैठता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, भाभी मुझे बताओ क्या तुम सच में ठीक हो? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता है मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा था कि अगर तुम नहीं आए तो वो मेरे साथ क्या करेगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, भाग विंग
मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं बाहर नहीं गया होता तो शायद तुम्हें वो ऐसे टच ही नहीं करता। विंग कहता है, नहीं भांग जी, फिर भी। भांग जी कहता है, भावे, मेरे होते हुए तुम्हें कभी मुझसे कोई दूर नहीं ले जा पाएगा। तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। किसी को मार सकता हूँ और खुद भी मर सकता हूँ। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या?" तभी वांग जी को याद आता है कि उसने क्या कहा। वो कहता है, मेरा मतलब है कि मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा बावे। तुम जानते हो ना। फिर अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर से अपनी दोनों बाहें वांग जी की नेक में डालता है और उससे चिपक जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और थोड़ी देर विंग को ऐसे ही रखता है। वहीं विंग जो थोड़ी देर में थोड़ा रिलैक्स होता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तो क्या हम शॉपिंग करने चलें? विंग कहता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम पहले थोड़ा फ्रेशन अप होना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, ठीक है, तो सामने वॉशरूम में जाओ, थोड़ा फ्रेशन अप हो लो। विंग कहता है। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है। विंग खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और कहता है, उसे पकड़ो, मैं तुम उसे पकड़ो, उसके बाद मुझे कॉल करो। याद रखो, वो चाइना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर वो यहाँ से बाहर गया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। ऐसा कहता है। तभी वो एक फ़ोन रखता है और कहता है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी आज पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। जब तुमने मेरी कंपनी के साथ गड़बड़ की थी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन आज नहीं, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी विंग जो बाहर आता है और कहता है, वांग जी। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से नर्म पड़ जाता है। वांग जी कहते हैं, वावे, क्या तुम फ्रेशन अप हो गए? विंग कहता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों सीधा वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वो सब मिलकर शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। वहीं चेंग और सिचन भी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि विंग अब पूरी तरीके से रिलैक्स फील कर रहा था। वहीं हम देखते हैं सभी लोग सीधा वहाँ से बाहर एक मॉल से बाहर निकलते हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम गग्गा के साथ घर जाओगे? मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। विंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, भावे, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। सिचैन को पता था कि वांग जी ने क्या किया है। सिचैन कहते हैं, पर वांग जी कहते हैं, गग्गा, अब उसका टाइम आ गया है, मैंने पहले ही गलती कर दी थी। ऐसे कहता है। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते। वहीं वहीं विंग जो सिचैन, चेंग और सबके साथ घर चला जाता है। वहीं वांग जी और जो शुयांग के साथ बैठता है और सीधा उस जगह के लिए चला जाता है जहाँ हाव को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। जैसे ही वांग जी अंदर एंटर करता है, हाव वांग जी को देखता है और कहता है, लेन वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे ओमेगा को देखूंगा तक भी नहीं। वांग जी कहता है, पर तुमने ऐसा किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था हाओ। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, मेरी चीज़ों से, मेरी कंपनी से, मेरे लोगों से दूर रहना। लेकिन तुमने तो उस इंसान को टच किया जिसे किसी को भी छूने का हक नहीं है, बस मेरे अलावा। तुम्हें पता है, हाउ तो पूरी तरीके से डर चुका था। वहीं शुयांग जो हाउ को गुस्से में देखता है। तभी वांग जी शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग एक स्माइल करता है और एक चीज़ जो वांग जी के हाथ में पकड़ा देता है। वांग जी धीरे धीरे उस चीज़ को अपने हाथ में लेकर सामने जाता है और उसे हाव की उंगलियों से लगा देता है। हाव जो बुरी तरीके से झटपटा रहा था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पर वांग जी को रोकने वाला कौन है? कोई नहीं। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरा बच्चा इसी तरीके से झड़झड़ा रहा था, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम उसे छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा, है ना? हाव जो डरता है और रोता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कौन सुनने वाला था? उस रूम में तो बस हाउ की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं।
जो धीरे धीरे पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। वहीं वांग जी के चेहरे पर एक स्मक था। वो शुयांग की तरफ देखता है, शुयांग भी एक स्मक करता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वांग जी अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, इस गंदगी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लीन करो। जिस पर बॉडीगार्ड्स कहते हैं और वांग जी और शुयांग वहाँ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और फ्रेंड्स कल का पार्ट आई थिंक इसका लास्ट पार्ट होगा। तो आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।